साल 2020 में आई एक वायरस ने हमें बताया कि बिजनेस इकोसिस्टम के लिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे सफलता की अपार संभावनाएं हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री जहां झटका फटका नहीं लगता, एक ऐसा इंडस्ट्री जो शॉक प्रूफ है, एक ऐसा इंडस्ट्री जो हर हाल में चलता है, हर काल में चलता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी खूबसूरती देखे तो बहुत सारी है, जहां पे सफलता के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्री बदनाम है। नमस्कार साथियों, मैं रॉकी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमें एक अलग ही जानकारी देगी जिससे शायद हम लोग वंचित हैं। ये इंडस्ट्री है नेटवर्किंग की। ये इंडस्ट्री है लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए और लोगों की इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की खूबसूरत चीज़ क्या है? अगर हम बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरती है तो है क्या? क्या है वो चीज़ जो इसे यूनिक बनाती है? कुछ तो होगी बात। आप जानते भी होंगे बहुत सारी चीज़ें जो इस इंडस्ट्री को यानी MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यूनिक बनाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसे बिल्कुल ही अलग लेवल पे लेके जाती है और जिन चीज़ों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम है, जानना चाहेंगे? आइए मेरे साथ। पहला जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर हर एक एसोसिएट को सफल होने का मौका मिलता है। मतलब कि जो भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है वो अपने जीवन को बदल सकता है। दूसरी जो बात है वो है कि हर एसोसिएट को मौका मिलता है अपने पर्सनालिटी में निखार लाने का। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी के ट्रेनिंग में विश्वास करता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़े पूंजी की जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो परिवार को विपरीत परिस्थितियों में मदद करता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारा लाइफ स्टाइल बदलने में भी हमें मदद करता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन्फ्लेशन के समय भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहता है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो अपर लेवल के बाउंडेशन को तोड़ता है, हमें लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक के बीच में जो अड़चने आती है उससे बाहर निकाल के लेके जाता है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक्स सिखाता है। यूं तो बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं इस इंडस्ट्री के और बहुत सारे कारण हैं जो इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस इंडस्ट्री में सफल होने से रोकता है? क्यों इस इंडस्ट्री में आने वाले 80% लोग आते ही फेल हो जाते हैं? वो कुछ दूरी भी नहीं चल पाते हैं। क्यों सिर्फ 17% लोग ही कुछ डिस्टेंस तक चल पाते हैं और उसके बाद वो भी इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं? और कौन सा वो रीजन है जिसके वजह से मात्र 3% लोग ही इस इंडस्ट्री में सफल हो पाते हैं? जानना चाहेंगे आप? वही वो कारण भी है जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करती है। इतनी सारी खूबसूरती होने के बावजूद भी ये इंडस्ट्री बदनाम है, और वो बदनाम है जिस कारण से आप सोच नहीं सकते। सिर्फ एक कारण जो इस इंडस्ट्री को बहुत बदनाम करती है वो है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इस इंडस्ट्री के विषय में बहुत सारे लोगों को वो जानकारी है जो ये इंडस्ट्री है ही नहीं। कुछ लोग पॉन्जी स्कीम को कह देते हैं कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। कुछ लोग जिनके पैसे फंसे हैं किसी और कारणवश वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे पैसे फंस गए हैं। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि बस इस इंडस्ट्री में आ जाना है, जुड़ जाना है और पैसा कमाना चालू हो जाना है। कुछ लोग समझते हैं कि ये रातों रात पैसे बनाने की स्कीम है। कुछ लोग जिन अगल बगल में बहुत सारे लोगों को देखे वो फेल होते हुए, उन्हें लग जाता है कि अरे वो तो फेल हो गया, हम भी फेल हो जाएंगे। और इस इंडस्ट्री में जो फेल होने का सबसे पहला कारण है और जो बदनामी का सबसे बड़ा कारण है वो अज्ञानता है। वैसे तो अज्ञानता बहुत सारी चीज़ों की है और इन्हीं अज्ञानता से आते हैं बुरे अनुभव, और ये बुरे अनुभव भी इस इंडस्ट्री को बदनाम करता है। जो कुछ व्यक्तियों को बुरे अनुभव हुए हैं वो जब लोगों को बताते हैं अपने अनुभव तो वो भी इस इंडस्ट्री को बदनाम करती है। और इसे मैं कहूँगा दूसरा कारण जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। और बुरे अनुभव कैसे कैसे हुए हैं लोगों को? जब से मैं लोगों से मिलता हूं मेरे सामने भी बहुत सारे बुरे अनुभव पेश किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ अनुभवों पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आप सब यहां तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें हम बुरे अनुभवों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।